आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आज हम लोग लूका 9 उसका 26 को देखेंगे, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, जो कोई मुझसे और मेरी बातों से मुझे लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब अपने और अपने पिता की और पवित्र स्वर्गदूतों की महिमा सहित आएगा तो उससे लजाएगा। और यीशु मसीह हमें एक विशेष बातों को यहाँ बताना चाहता। आज कई लोग यीशु मसीह के बारे में गवाही देने के लिए लजाते हैं, सुसमाचार को प्रचार करने के लिए लजाते, इतना तक कि अपने आप को मसीह कहलाने से भी लजाते हैं। और कई बार वो अपने ऑफिसों में, अपने दफ्तरों में, अपने कार्य के स्थानों में, अपने बिजनेस के क्षेत्रों में, जहाँ जहाँ वो अपने जगहों में, चाहे स्कूल में, वो अपने आप को इस बात से छुपाते हैं कि मसीह कहेंगे। तो आज मसीहों को बहुत बार सताया जा रहा है, बहुत सारी बातों को बोला जा रहा है, क्यों ना ये लोग, क्यों ये व्यर्थ आर्गुमेंट में मैं जाऊं। और इसलिए वो क्या करते हैं, अपने आप को छुपाते हैं और यीशु के बारे में बताने से वो लजाते हैं। लेकिन यीशु मसीह यहाँ कुछ बातों को बता रहा है कि यीशु के पीछे चलने का अर्थ है, बोलते क्रूस को उठाकर उसके पीछे हो लेना। और यहाँ इसलिए लिखा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे का इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए। यानी हमें लज्जा, निंदा, अनादर से डरना नहीं है, बोल रहा है। ये प्रतिदिन क्रूस उठाने का अर्थ यही है, दुख और पीड़ा। कई बार हमको आलोचनाएं, बातों को सुनना पड़ सकता है, लेकिन हमें फिर भी अपने जीवन से गवाहियों को देने से लज्जित नहीं होना है कि हम कौन है और यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया। पौलुस इसलिए इस प्रकार से बोलता है कि मैं सुसमाचार से लज्जित नहीं होता। इसलिए हर एक विश्वास करने वालों के लिए, पहले यहूदी फिर यूनानी, वो उद्धार के निमित्त परमेश्वर के सामर्थ है। वो बता रहा है कि जिस सुसमाचार के कारण मेरा छुटकारा हुआ उससे मैं लज्जित नहीं होता, क्योंकि यीशु मसीह ने मेरे जीवन को बदल दिया। मैं कलीसिया को सताने वाला था और बार बार अपने जीवन की इस गवाही को बताता है कि यीशु मसीह ने मेरे जीवन को बदल दिया। मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूं, क्योंकि मैं कलीसिया को पहले सताने वाला था। फिर वो बार बार बोलता, मैं स्त्रियों को, पुरुषों को बांध बांध कर पीटता था और इतना पीटता था कि उनको मरवा डालता था, परंतु यीशु के अनुग्रह से मेरा जीवन बचाया गया। उसने मुझे बदल दिया। इस बात की वो क्या कर रहा है, गवाही दे रहा है। फिर दूसरा तीमुथियुस 1 उसका 12 में बोलता है, इस कारण मैं दुखों को उठाने से भी लज्जित नहीं होता। आज कई बार हम जब दुख और तकलीफों में होते हैं, हम ये बताने से भी लज्जित होते हैं कि हम क्रूस के रास्ते पर और हमें दुख उठाना है, लेकिन हम दुखों के कारण लज्जित होते हैं। कई बार जब बीमार होते हैं, तकलीफों में होते हैं, तब हम सोचते हैं कि अरे हम तो बीमार पड़ गए, हम तकलीफों में, हम कैसे बोल सकते हैं मसीह है। क्या हम शरीर में बीमार नहीं हो सकते? होते हैं, लेकिन क्या हमें इसके लिए लज्जित होना? नहीं। पौलुस बोल रहा है, मैं कोड़े खा रहा हूं, बार बार 39 तीन बार बोल रहा है, मैं कोड़े को खा रहा हूं। दूसरा कुरिन्थी में इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिम में, 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए, 3 बार मैंने बेतें खाई, बोलता 1 बार मुझ पर पथरवाह किया गया, 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा टूट गया, रात दिन समुद्र में काटा, बार बार यात्राओं में, बोलता है कि नदियों के जोखिम में, डाकुओं के जोखिम में, जाति वालों के जोखिम में, अन्य जातियों के जोखिम में, नगरों के जोखिम में, जंगल के जोखिम में, समुद्र के जोखिम में, झूठे भाइयों के जोखिम में कितना दुख उठाया है। और बोलता है मैं दुखों से भी नहीं लजाता। ऐसा व्यक्ति पौलुस था, बोल रहा मैं दुखों से भी नहीं लजाता। लेकिन हम जब थोड़ी सी समस्या आती है, हम लज्जित होते हैं, लेकिन यीशु मसीह बोल रहा है, जो मुझसे और मेरी बातों से लज्जित होगा, मैं भी जब अपने पिता, बोलता है, और उन पवित्र दूतों के साथ जब मैं आऊंगा, मैं भी तुमको देखकर क्या करूंगा, लज्जित होऊंगा। लेकिन परमेश्वर बोलता है मैं किन लोगों से लज्जित नहीं होता। ये इब्रानी 11 उसका 16 में लिखा, पर वे उत्तम और स्वर्गीय देश के अभिलाषी, यानी जो लोग स्वर्गीय और उत्तम देश के अभिलाषी है, इसलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने से लज्जित नहीं होता। यानी ऐसे लोग जो दुखों को उठा रहे हैं, तकलीफों को उठा रहे हैं और उस अपने जीवन से गवाहियों को दे रहे हैं, यीशु परमेश्वर का वचन बोल रहा मैं उनका परमेश्वर कहलाने से लज्जित नहीं होता। फिर यीशु मसीह बोलता है कि क्योंकि पवित्र करने वाला और पवित्र किए जाते वे सब एक ही मूल से हैं, इस कारण वह उन्हें अपने भाई कहने से लजाता नहीं। यानी यीशु मसीह हमें अपने भाई, अपने बहन कहने से लजाता नहीं। परमेश्वर हमारा परमेश्वर कहलाने से लज्जित नहीं होता। लेकिन हम क्या हैं, हम सुसमाचार को बताने के लिए, अपने जीवन की गवाहियों को बताने के लिए हम क्या करते हैं, लज्जित होते हैं। हम दुख उठाने के लिए हम लज्जित होते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है, जो मेरे और मेरी बातों से लजाएगा, एक दिन परमेश्वर भी उन
पवित्र दूतों के सामने आपको क्या करेगा, लज्जित कर देगा, आपसे लजाएगा। और इस बात को यीशु मसीह ने एक कड़े निर्देश के रूप में दिया है, क्योंकि आपके लिए और हमारे लिए चेतावनी है कि अगर हम लजा रहे तो एक दिन हमको भी लज्जा का सामना करना पड़ेगा। और पौलुस तो बोल रहा है कि मैं सुसमाचार से लज्जित नहीं होता, अपने जीवन की गवाहियों को देने से लज्जित नहीं होता। हम लहू बहने वाली स्त्री के बारे में देख सकते हैं। लहू बहने वाली स्त्री अपने मन में कहती थी कि मैं जाऊंगी और यीशु के वस्त्र को छूंगी और चंगी हो जाऊंगी, और वो चंगी हो गई। तब यीशु उनसे कहने लगा कि किसी ने मुझको छुआ है, क्योंकि मुझसे सामर्थ निकला, मैंने जान लिया है बुरा। तब वो स्त्री इस प्रकार से देखा कि मैं छिप नहीं सकती। तब वह कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर सब लोगों के सामने बताया कि उसने किस कारण उसे छुआ और कैसे तुरंत चंगी हो गई। यानी यीशु मसीह चाहता तो हाँ, मुझसे सामर्थ निकल गई, वो कोई तो चंगा हो गया, यीशु मसीह जानता था। लेकिन यीशु मसीह उसको प्रकट करना चाहता था ताकि लोगों के जीवन में गवाहियाँ जाए और लोगों का विश्वास बढ़े। यानी गवाही जब हम देते हैं और भी लोग जो बीमारियों में क्या करें, उनका विश्वास बढ़े और वो भी क्या करें, चंगाई को पाए। कई बार हम अपने जीवन में परमेश्वर की भलाई को देखकर चुपचाप रह जाना चाहते हैं, इस लहू बहने वाली स्त्री के समान। हम भी सोचते हैं हमने चंगाई पाया, हमें गवाही देने की जरूरत नहीं। लेकिन यीशु मसीह बोल रहा नहीं, तुम्हें अपनी गवाहियों को प्रकट करना है, बोल रहा है। और सब लोगों के सामने वो स्त्री आई और अपनी गवाही को दी, जब देखी कि मैं छुप नहीं सकती। और ये गवाही इसलिए था कि आज बहुत सारे लोग इन गवाहियों को पढ़कर, इन गवाहियों को जानकर यीशु पर विश्वास करते हैं और वो भी आज चंगे होते हैं। और जब आप आज चंगे हो रहे तो आप भी अपनी गवाहियों को दें, ताकि और लोग भी क्या करें, चंगाई को पाए। क्योंकि हमारा परमेश्वर अद्भुत कार्य करता है। और यीशु मसीह बोल रहा है, मैं जानता हूँ ऐसे लोग हैं जो मेरी बातों से नहीं लजाते और स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं, बोलता है। ऐसे लोगों के लिए मैं भी बोलता, उनका परमेश्वर कहने से बोलता है मैं नहीं लजाता, बोलता है सो उन्होंने बोलता उनके लिए एक नगर तैयार किया। ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर ने स्वर्ग का राज्य क्या किया, तैयार किया, जो उनकी बातों से नहीं लजाते, जो गवाही देने के लिए नहीं लजाते। और बहुत सारे लोग आज गवाही देने के कारण अपने जीवन में मृत्यु को भी पाए, लेकिन उन दुखों से भी, उन मृत्यु से भी वो लोग क्या किया, पीछे नहीं हटे और अपने जीवन को क्या किया, प्राण को दे दिया। और यही क्रूस के बारे में, यीशु मसीह के बारे में लिखा है। यीशु मसीह बता रहा है कि यीशु मसीह के पीछे चलना एक क्रूस का रास्ता है। और जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, बोलता है, वो अपने आपे का इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए। क्योंकि जो कोई अपने प्राण को बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा उसे बचाएगा। और यीशु मसीह यही बता रहा है। कई क्यों हम अपने आप को बचाते हैं, हम छुपाते हैं, क्योंकि सोचते हैं कि हमें किसी भी प्रकार के वाद विवाद में नहीं पड़ना। लोग बोलेंगे अरे तुम मसीह हो गए हो, तुम्हें पैसे देकर मसीह बनाया। लेकिन वो नहीं जानते कि यीशु मसीह जीवन बदलता है, मनुष्य के विचारों को बदल देता है, मनुष्य के चाल चलन को बदल देता है। यही मसीह है जो आकर हमें अनंत जीवन का वारिस होने के लिए हमको बुलाया, हमें स्वर्ग राज्य का अधिकारी होने के लिए बुलाया। उसने अपने लहू के द्वारा हमें पवित्र किया। हम पापों में थे, अधर्मों में थे, गुनाहों में थे, हमें पापों, अधर्म, गुलामों की दासत्व से यीशु ने छुटकारा दिया। क्योंकि पापी कभी पाप की दशा में स्वर्ग नहीं जा सकता, लेकिन यीशु मसीह आकर के हमारे जीवन में अपने महिमा को प्रकट किया, हमें पापों से, गुलामी से उसने छुड़ाया। और यीशु मसीह इसीलिए तो हमारे लिए आया और इसलिए बोल रहा है मैंने तुम्हारे लिए क्या किया, अपने आप को तुम्हारे लिए क्या किया, बलिदान कर दिया। लेकिन आज हमारी बारी है, क्या हम आज यीशु की बातों से लजाते हैं? क्या हम उसकी बातों से बोलता है और उससे लजाते हैं? बोल रहा है तो बोल रहा है अगर तुम ऐसा करते हो, मेरी गवाही को देने से डरते हो, मेरे सुसमाचार को बताने से लजाते हो, अगर तुम दुखों को उठाने से लजाते हो, तो मैं भी एक दिन जब अपने पवित्र दूतों के साथ पिता की महिमा में जब आऊंगा, बोलता है, तो मैं भी तुमसे क्या करूंगा, लजाऊंगा। और लेकिन आज हमें पौलुस का जैसा जीवन को जीना है। उसने क्या किया, कभी भी लजाया नहीं। यीशु ने भी बोलता है क्रूस, हाँ क्रूस की मृत्यु को भी उसने क्या किया, सह लिया। उसने क्रूस की लज्जा को अपने ऊपर ले लिया। यीशु ने हमारे लिए बोलता है कि उसने हमारी लज्जा को अपने ऊपर ले लिया। उसने हमारे निर्वस्त्र होकर क्रूस पर टंगा, उसने हमारे लिए लज्जित हुआ, हमारे लिए ठट्ठों में वो उड़ाया गया। लेकिन क्या आज हम अपने जीवन से यीशु की गवाही नहीं दे सकते? क्या उसने हमारी जिंदगी को बदला, हमारे सोच विचारों को बदला,
हमारे चाल चलनों को बदला, क्या हम आज उसकी गवाही नहीं दे सकते? उसने जो हमारे जीवन में भलाई किया, आश्चर्य कर्म किया, क्या हम उसकी गवाही को नहीं दे सकते? इतना तक कि पौलुस बोलता है मैं दुखों से भी नहीं लजाता, और वो दुखों को बड़े तारीफ के साथ बताता है। मैंने इतना दुख उठाया, मैंने कितने कोड़े खाए, 3 बार बेतों को सहा, मैंने कितना जोखिम को सहा, और बड़े गर्व के साथ बोलता है। और इसलिए बोल पाता है, बोलता है कि मैं अपने दुखों से बोलता है कि मैं अपने दुखों पर क्या करता हूँ, बोलता है घमंड करता हूँ, बोल रहा है। बोलता है कि इसलिए वो इस प्रकार से बोलता है कि इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी दुर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर क्या करती है, छाया करती है, क्योंकि उसका अनुग्रह हमारे लिए उन दुखों में भी काफी है। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थी अबा परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से पिता आपके निकटता, आपकी हुजूरी में आते हैं। आज के सुंदर दिन, सुंदर समय के लिए, आपकी दया, आपके अनुग्रह के लिए पिता आपका धन्यवाद देते हैं। खुदावन परमेश्वर, बीते समयों में प्रभु जी आपने अपने लोगों को संभाला प्रभु, एक नए दिन में प्रभु जी आपने अपने बलवंतकारी हाथों के नीचे रखा प्रभु, आपका धन्यवाद। अपने लोगों को जय और छुटकारा यीशु के नाम से आपने दिया प्रभु, उनके जिंदगियों को बदला, उनके सोच विचार मन और हृदय को बदला। आपका वचन खुदावन परमेश्वर पिता हाँ मनुष्य के जीवन को बदल देता है प्रभु, उन पापों के दासों तक, उन गुलामी के बंधनों से आजाद करता है प्रभु, उन गंदे स्वभावों से आजाद करता है प्रभु, गंदी आदतों से आजाद करता है प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं। ऐसे ही खुदावन कितने लोग जो गंदी आदतों के बंधन में बंधे, व्यसनों में पड़े प्रभु जी, नाना प्रकार के एडिक्शन में प्रभु, यीशु के नाम से सारे बंधन तोड़े जाए। जितने रोग दुख बीमारी में यीशु के नाम से वो चंगाई को पाए प्रभु, हर प्रकार का अंधकार जाता रहे प्रभु, दुष्टों की सारी युक्ति योजनाओं को हम यीशु के नाम से इनकी जिंदगियों से बांधते हैं खुदा। अंधकार के तमाम कार्य यीशु नासरी के नाम से बांधे जाने पाए। ऐ खुदा, आज के दिन के लिए जय छुटकारे जो आपने दिया प्रभु, अद्भुत आशीषों को दिया, छुटकारे को दिया प्रभु, आपका धन्यवाद। आज के दिन पिता अपने लोगों के संग साथ हो लीजिए और अपनी भलाइयों से अपने प्रियों को तृप्त कीजिए। खुदावन परमेश्वर, अद्भुत आश्चर्य कर्म यीशु के नाम से इनके जीवन में होने पाए। हम आपका धन्यवाद करते पिता, आप अद्भुत कार्य कर रहे प्रभु, अपने लोगों के जीवन में जय और छुटकारे को दे रहे पिता, आपका धन्यवाद पिता। एक एक प्रिय बच्चों के संग साथ रहिए पिता, पढ़ने लिखने के लिए बुद्धि और ज्ञान दीजिए, समझ की आत्मा को दीजिए। जितने परमेश्वर पिता अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे प्रभु जी, हाँ खुदा परमेश्वर पिता उन सबकी सुधि लीजिए, अच्छी बुद्धि, अच्छे ज्ञान को दीजिए परमेश्वर पिता, ताकि पिता अच्छी स्मरण शक्ति को दीजिए, ताकि अपने एग्जाम्स को अच्छी रीति से लिख सके। खुदावन परमेश्वर, जिन बच्चों का जन्मदिन है प्रभु, उनके जीवन में आशीष को दीजिए, भलाई को दीजिए परमेश्वर पिता, और एक नए वर्ष में पिता परमेश्वर एक नई शुरुआत करते हुए आपके नाम की महिमा का कारण होने पाए। धन्यवाद देते पिता, आपने प्रार्थना सुना, प्रार्थना आपके बेटे यीशु के नाम से मांगते, दया सुने, अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।